Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camel International Science College at Talapur. Welcome to all the student classroom training. इस वीडियो लेक्चर में खुशामदीद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर समी साहब की तरह से डिलीवर्ड किए गए हैं वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर का आगाज़ करूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये बाद में समझाने में आसानी हो। जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। एज़ यू नो वेरी वेल दैट इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव। मैं एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहा था। सबसे पहले हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी, एडजेक्टिव है क्या, उसकी हमने टाइप्स को डिस्कस किया। आज इसकी हम दो मज़ीद टाइप्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले जो पढ़ा चुके हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो दो टाइप्स आपको पढ़ाई गई हैं वो आपने अच्छी तरह से तैयार की होंगी और यकीनन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा। सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर यू कैन लर्न अबाउट द अनदर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। आज एडजेक्टिव के हम मज़ीद दो काइंड्स के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब तक आप पीछे चीज़ें रिवाइज़ नहीं करेंगे, रिकॉल नहीं करेंगे, उनको प्रिपेयर नहीं करेंगे, यू कैन नॉट मूव फर्दर अफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू योर लेवल, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो इट्स पार्ट एंड पार्सल फॉर यू दैट यू मस्ट स्टडी इन योर होम लाइक होमवर्क। You should think that it is the kind of homework which you are given by your teachers. So right now in this lecture you are going to study about possessive adjective and interrogative. इसको interrogative नहीं बोलना है, इसको या interrogative बोलना है या interrogative बोलना है। You can use these two terms in pronunciation. सबसे पहले possessive। possessive क्या होता है? मलकियत से निकला है। पोजेस करना, किसी चीज़ की ऑनरशिप रखना, यानी जब आप किसी चीज़ की ऑनरशिप रखते इट मीन्स यू आर द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक थिंग व्हाट इट मीन्स, मिसाल के तौर पे अगर ये वाइट बोर्ड आपका है या ये पेन आपका है या ये पेन मेरा है तो ये मेरी पोजेशन के अंदर है, यानी ये मेरी मलकियत के अंदर है। आई एम द ऑनर ऑफ स्पेसिफिक थिंग, दिस स्पेसिफिक थिंग, मैं इस ख़ास चीज़ का क्या हूँ, मालिक हूँ। तो सेम लाइक दैट ऐसे कुछ वर्ड्स हैं विच इंडिकेट द पोजेशन और ऑनरशिप ऑफ समवन टू समथिंग और समथिंग टू समवन, जो क्या करते हैं, ऑनरशिप को ज़ाहिर करते हैं कि ये ऑनरशिप है, ये इसके मालिक बनते हैं। तो देयर आर सर्टन वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, कुछ ऐसे ख़ास लफ्ज़ हैं जो कि ऑनरशिप को ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर मेरा, उर्दू के अंदर अगर देखें, उर्दू लैंग्वेज, मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा। उर्दू के अंदर हम ये लफ्ज़ कहते हैं ना, मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, उनका। ये सारे लफ्ज़ क्या हैं, ये उर्दू के अंदर मलकियत को शो करें। एंड व्हेन वी ट्रांसलेट दीज वर्ड्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, दीज वर्ड्स आर आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन ऑफ समवन टू समथिंग। किसी की मलकियत किसी चीज़ के लिए ज़ाहिर करने के लिए जब इन्हीं लफ्ज़ों का हम तर्जमा, व्हेन दीज वर्ड्स आर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो क्या बन जाते हैं, वो पोजेशन के लफ्ज़ बन जाते हैं। तो तारीफ़ देखें, पोजेसिव एडजेक्टिव जो पोजेसिव एडजेक्टिव है इंडिकेट्स, डिस्क्राइब, मॉडिफाइज, कोई भी आप लिख सकते हैं। ये बताता है, ज़ाहिर करता है ऑनरशिप, किसको, बड़े सिंपल सी तारीफ़ है, ये मलकियत को ज़ाहिर करता है। सो डोंट बी फील पैनिक, इट्स वेरी सिंपल, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स, वाज़िया करता है ऑनरशिप, मलकियत को। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद बिलोंगिंगनेस, यानी किसी का किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ जो है ना उसको ये ज़ाहिर करता है। दो बातें हैं, इसको जोड़ा जाता है, किसी का किसी के साथ रिलेशनशिप क्या है, कायम किया जाता है। दो बातें यहाँ पे समझ आई, एक तो पोजेसिव एडजेक्टिव किसको शो कर रहा है, ऑनरशिप ऑफ समवन टू समथिंग, एंड द अदर थिंग इज़ इट इज़ एसोसिएटेड, इसको क्या किया जाता है, इसको लिंक किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है विद हुम, किसके साथ, बिलोंगिंगनेस, यानी फ़लाँ बंदा फ़लाँ चीज़ से क्या करता है, बिलोंगिंगनेस करता है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मज़ीद आगे पढ़ाता हूँ।
जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं. सो राइट नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड द एग्जाम्पल विच कैन बी हेल्पफुल, विच आर हेल्पफुल regarding possessive adjective. My house is beautiful. मेरा घर खूबसूरत है. मेरा, तो इसमें my क्या है, ये possessive adjective है. His class नाइस, उसकी क्लास बहुत अच्छी है. तो हिज, यहाँ पे हिज क्या है, मलकियत है. हर बुक्स आर, बट इट मीन्स हेयर वी हैव यूज्ड हर, हिज और माई. तो ये तीनों क्या है, ये पोजेसिवनेस को शो कर रहे हैं कि ये ज़ात में मलकियत को शो कर रहे हैं. यहाँ पे और भी हम एग्जांपल लेते हैं बाद में. तो ये तीनों वर्ड क्या है, पोजेशन के. नेक्स्ट we are moving towards interrogative. What it means interrogative, यहाँ पे ऐसे adjectives हैं जो कुछ पूछे जा रहा है, यानी something we don't know about and we are questioning about that. हम उस पर सवाल कर रहे हैं. We are unaware from that specific thing. So when we questions, जब हम question करते हैं, when we are questioning, तो यहाँ पे देखिए एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, आस्क पूछता है क्वेश्चन, एक सवाल पूछता है, भाई ये फलां चीज़ किसकी है. और इसके लिए देयर आर ओनली 3 वर्ड्स, विच, हुज, व्हाट. दीज 3 टर्म्स आर यूज्ड टू इंडिकेट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. सो राइट नाउ यू कैन सी हियर, विच फोन डू यू यूज़, तुम किसका फ़ोन इस्तेमाल, किसका. तो यहाँ पे क्या है, विच आ गया. ठीक है जी. तुम कौन सा फ़ोन, कौन भी आप कह सकते हैं, विच, बल्कि विच ज़्यादा कौन के लिए सूटेबल है. तो व्हाट गेम डू यू लाइक, तुम कौन सी गेम पसंद करते हो, किस तरह की गेम पसंद करते हो. तो हेयर व्हाट. हुज कार इज़ दिस, ये किसकी कार है. तो ये तीनों जो वर्ड्स थे, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये these three terms are used as to ask something from someone, from somebody, from anyone. So right now in this concept, it is obviously clear that interrogative adjective is related to some type of a question which is being asked someone about something. किसी से किसी चीज़ के बारे में कोई ना कोई सवाल किया जा रहा है. तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, एडजेक्टिव हैं, और यहाँ पे ये तीनों एडजेक्टिव हैं. सो राइट नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें. तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हमने इस बात को सीखा. स्क्रीनशॉट आपने ले लिया ताकि आपके नोट्स अच्छे तरीके से बन जाएं. इस लेक्चर के अंदर हमने इस बात के बारे में जानने की कोशिश की कि जो 2 मज़ीद टाइप्स हैं विच आर वेरी फेमस एंड विच आर नाउन एज द नेम ऑफ पोजेसिव एंड इंट्रोगेटिव एंड पोजेसिव. These 2 types are being taught by me in this lecture and you have already learnt about it कि possessive adjective क्या है और interrogative adjective क्या है. तो मेरे सामने अगर देखा जाए, जो मैं समझ रहा हूँ, और आप इस बात को मानोगे कि 2 पॉइंट्स यहाँ पे समझ आ रहे हैं और 2 ही पॉइंट्स यहाँ पे समझ आ रहे हैं. यानी देयर आर 2 पॉइंट्स विच आर क्लियरली डिफाइंड इन दिस एंड देयर आर आल्सो 2 पॉइंट्स विच आर क्लियरली डिफाइंड इन दिस. सो व्हाट आर दीज 2 पॉइंट्स इन बोथ टाइप्स. इधर क्या पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ओनरशिप. नंबर 1, the main point is ownership and the second point is belonging. So these 2 are main points in this definition, ownership और belongings. ownership का मतलब मालिक होना, मलकियत, ये बंदा फलां चीज़ का क्या है, मालिक है. और बिलोंगिंगनेस ताल्लुक़ होना, यानी यहाँ पे अपनी क्या शो कर रहे हैं. अब यहाँ पे अगर देखें, माई, हिज, हर, ये तीनों, आवर, इसके अंदर और भी लफ्ज़ ऐड कर सकते हैं आप. आवर, देयर, THEIR, THER ही नहीं, ये देयर, THEIR. तो ये भी क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों भी
इन्हीं 2 पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह के जितने वर्ड्स आते हैं तो उनका ताल्लुक, दे आर रिलेटेड टू नंबर 1 पॉइंट ओनरशिप एंड द सेकंड पॉइंट विच इज़ नोन एज द नेम ऑफ बिलोंगिंगनेस। इसको किससे लिंक किया जाता है, बिलोंगिंगनेस से। सो हेयर आर आल्सो 2 मेन पॉइंट्स। यू कैन सी नंबर 1 आस्क, कुछ पूछा जा रहा है, एंड नंबर 2 there are 3 words which are used to ask something from someone to something, यानी किसी से किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट, एक आस्क है यानी पूछा जा रहा है, समथिंग इज़ गोइंग टू बी आस्क फ्रॉम समवन, इट इज़ इंक्वायर्ड फ्रॉम समवन बाय समवन टू रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स। किसी चीज़ के बारे में क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। एंड देयर आर ओनली 3 वर्ड्स, विच, व्हाट एंड हुज। रिगार्डिंग दिस टॉपिक, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा जब भी सवाल किया जाता है तो ये 3 लफ्ज़ हैं, नो। रिगार्डिंग दिस टॉपिक, विच, व्हाट एंड हुज, ये 3 ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं किससे रिलेट करके कोई चीज़ पूछने के लिए। तो जब ये नाउन के साथ लगते हैं तो ये बात आपको पता है, ये सारा क्या है, नाउन है। ये गेम क्या है, नाउन है। तो ये भी क्या है, नाउन है। अब यहाँ पे देखें, हाउस, क्लास और बुक्स, ये तीनों क्या है, ये नाउन्स है ना। और यहाँ पे ये तीनों क्या है, नाउन्स है। तो जो नाउन के साथ लग रहा है, नाउन के मीनिंग में इजाफा। फ़ोन, कौन सा फ़ोन, फ़ोन और कौन, फ़ोन के साथ कौन लगा तो इजाफा हो गया। कार और हुज, किसकी कार, तो अब कार के साथ एडिशन क्या होगी, किसकी कार। तो ये सारे के सारे इसके मीनिंग्स में क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि सॉरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है वो थोड़ा सा लेक्चर डिस्टर्ब हुआ है, सॉरी। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर ये दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। इसके अंदर हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पे हमने पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात की। तो डियर स्टूडेंट, नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से तैयार करते हो या किस तरह से इसको आप प्रिपेयर करते हो और अच्छे तरीके से समझने की इसको कोशिश करोगे। और इसका एक स्क्रीनशॉट एंड पे आप फिर ले लेंगे ताकि इसके नोट्स बनाने में क्या हो, आसानी हो। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल के साथ, ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। इतना बड़ा टॉपिक चूज़ नहीं करता, सिलेक्ट वही टॉपिक करता हूँ जो बहुत ही मुख्तसर होते हैं। देखिए, इस लेक्चर के अंदर सिर्फ आपने 2 टाइप्स को पढ़ा है, और इट्स मीन ये आपके लिए इनफ है, मेरी नज़र में आपके लिए इनफ है, ताकि आप डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएं। तो फिर हम इसकी रेशो में क्या है, तब्दीली लाते जाएंगे। हम मज़ीद जो है वो काम आपसे कराना शुरू कर देंगे, और पढ़ाने में भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को ऐड करेंगे। सो आपने इसको अपनी नोट्स बुक्स के ऊपर लाजमी दर्ज करना है, और इधर उधर वायलेशन नहीं करनी, ठीक है। जो आपको टास्क किया जाता है उसको आपने कंप्लीट करना है। अपना ख्याल रखना है, घर में रहने की कोशिश करनी, ठीक है। मौसम बहुत गंदा हो चुका है, यानी अकॉर्डिंग टू वो अप एंड डाउन्स आ रहे हैं मौसम के अंदर, कभी बारिश कभी धूप। तो इस मौसम के अंदर अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। शुक्रिया।